नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। कोरोना महामारी के दौरान बिहार सरकार लगातार सुर्खियों में रही। कभी अगर ये अलग अलग मामले थे, अगर बात करें तो बिहार सरकार कभी कोरोना महामारी के दौरान अपनी व्यवस्था को लेकर के रही, तो कभी प्रवासी मजदूर जो बाहर से लौट रहे थे, प्रवासी लोग जो बाहर से लौट रहे थे, उनको लेकर के जो सरकार की योजनाएं थी उनको लेकर के रही। कहीं सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो कहीं सरकार के जो अस्पताल है, बिहार सरकार के जो सरकारी अस्पताल है, उन्होंने लोगों को मुंह चिढ़ाना शुरू कर दिया था कि हमारे पास जो भैया कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ढंग से व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के बिहार सरकार की किरकिरी भी हुई थी। लेकिन फिलहाल अब इस मामले में राहत लेने वाली बात है, क्योंकि अब कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन जो है युद्ध स्तर पर दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है, बिहार सरकार हमेशा से रिकॉर्ड बनाने को लेकर के बेहद उत्साहित रहती है। आप भी अपने अगल बगल लोगों से ऐसे मिलते होंगे जिन्हें ताली सुनने का और अवार्ड लेने का अच्छा खासा जोश रहता है, और ऐसा जोश जिस चक्कर में जाकर के वो कभी न कभी जाकर के गलती कर देते हैं। चाहे मानव श्रृंखला की बात हो या फिर अलग अलग मसले हो, बिहार सरकार हमेशा और नीतीश सरकार हमेशा रिकॉर्ड बनाने पर ज्यादा फोकस करती है। कभी हाथों में हाथ डाल करके लंबी कतार लगा करके नीतीश सरकार ने मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड बनाया, तो कभी अन्य मसलों में जाकर के बिहार सरकार ने रिकॉर्ड बनाने की चेष्टा की। लेकिन इस बार कोरोना वैक्सीनेशन में भी बिहार सरकार ने रिकॉर्ड बनाने की चेष्टा कर ली, कोशिश कर ली, और ये इतना युद्ध स्तर पर हुआ, इसको लेकर के ऐसे आदेश दिए गए कि ये रिकॉर्ड जो है कागजों पर ही बनना शुरू हो गया। अब इस मामले में लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं वैक्सीनेशन को लेकर के जहां कहा गया है कि कई लोगों को दे दिया गया, अगर उन लोगों से पड़ताल की जा रही है तो इस बात की सत्यता जो होती है सीधे जो पेपर पे लिखी हुई है, सरकारी कागज पे लिखी हुई है, उससे सीधे विपरीत है। यानी कि सिक्के के दो पहलू की तरह नजर आते हैं। अगर कागज पे लिखा हुआ है कि इन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, अगर आप उनसे पूछे तो कहे कहाँ हुआ, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, तो सीधे तौर पर इनकार कर दे रहा है। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, अब तेजस्वी यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से सवाल खड़ा कर दिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से नीतीश कुमार पर जो है टैग करते, नीतीश कुमार को टैग करते हुए इन्होंने एक अच्छा सवाल किया है। तेजस्वी यादव जी ने लिखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो बता दीजिए बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे? 70-80 फीसदी या उससे भी अधिक? बिहार में सरकार द्वारा सत्यापित अब तक 63 घोटालों में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है ना? अब घोटाले भूतों ने किए। अब देखिए, बात समझिए। तेजस्वी यादव 2 तरह का सवाल खड़ा कर रहा है। एक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आदरणीय कह करके कह रहे हैं कि अब बता दीजिए कि बिहार में जो है कितने फर्जी कोरोना टेस्ट हुए। 2 करोड़ का सरकार दावा करती है, 2 करोड़ से अधिक टेस्ट का दावा करती है। ऐसे में जो अलग अलग, उसके साथ उन्होंने अखबारों के कटिंग शेयर किए हैं जिसमें अलग अलग इलाके में, बिहार के अलग अलग इलाके में कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उसमें फर्जीवाड़ा की बात आती है। इसके साथ ही उन्होंने जो है टेस्ट की भी बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना टेस्ट कितने हुए, 2 करोड़ से अधिक आप बात कहते हैं, जिसमें 70-80 फीसदी जो है उसमें फर्जी है या उससे भी अधिक है। इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और बिहार सरकार को एक और जगह घेरा है, घोटालों पर। उन्होंने कहा है कि बिहार में 63 ऐसे घोटाले हैं जो सत्यापित हैं और बिहार सरकार के फेवर में। तो सत्यापित घोटाले बिहार सरकार के फेवर में, तो ऐसे में उन्होंने नीतीश कुमार से एक जो है तीखा सवाल किया है कि उनमें आपकी संलिप्तता है या फिर नहीं है। और इसको लेकर के उन्होंने कहा है, अगर ये घोटाले आपने नहीं किए, बिहार सरकार ने नहीं किए, तो क्या भूतों ने किए हैं? देखिए, बिहार में भूत और वर्तमान, भूत भविष्य वर्तमान, ये वाली भूत नहीं है, वो भूत प्रेत वाली भूत है। इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब देखिए नीतीश कुमार इस पर क्या जवाब देते हैं, इंतजार रहेगा। लेकिन एक बड़ी बात है, सरकार जिस तरह से जो अपने लोगों के प्रति जो है जवाबदेह होना चाहिए, जिस तरह प्रकार से सरकार को, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो कोरोना के मामले में सरकार का जो चेहरा है, चेहरे पे जो नकाब है, वो अच्छी खासी ढंग से जो है ट्रांसपेरेंट होते हुए दिख रही है। सरकार का असली चेहरा और जनता का जो आंख है एक दूसरे से टकरा रही है। बने रहे बात के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाने की। इंतजार कीजिए, मिलेगा आपको अभिव्यक्त से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।